करप्शन एक बड़ा क्राइम का जो एपिसोड है, जिस तरह अभी तक हमने 4 एपिसोड किए हैं और अब 5वां एपिसोड ये आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी में जो पोस्टिंग्स हो रखी हैं, खास तौर पे सीनियर मोस्ट लेवल पर, वो अपने आप में ही सवालिया निशान है और वो अपने आप में ही करप्शन दर्शाती है। क्या सही है क्या गलत है, वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन कर कर ढूंढ सकता है। कौन ट्रांसफर्स कर रहा है पीडब्ल्यूडी में? अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट वालों के कटघरे में है, और अगर कोई इंप्लॉय सीनियर लेवल पर सीनियर ऑफिसर कर रहा है तो वो भी कटघरे में है। करप्शन पूरी तरह से झलक रही है, वो हम आप लोगों को बता दें। खास तौर पे बात करें राजेश गुप्ता, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर जम्मू, यानी कि राजेश गुप्ता जो हैं वो पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर हैं जम्मू के। उनके पास एडिशनल चार्ज आप देखेंगे तो पैरेलल, जिस तरह हमने बताया पीडब्ल्यूडी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें एडिशनल चार्ज पीएमजीएसवाई जम्मू, उसका चार्ज भी उनके पास है। एडिशनल चार्ज पीएमजीएसवाई कश्मीर, उसका चार्ज भी उनके पास है। यानी एक पोस्ट, अभी तक हमने 3 चार्ज गिनाए, अभी चौथा चार्ज सुनते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि करप्शन यहां से ही झलक रही है। और चौथे चार्ज की बात करें तो उनके पास एडिशनल चार्ज किसका है? इंजीनियर इन कश्मीर, इंजीनियर इन चीफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इंजीनियर इन चीफ जम्मू एंड कश्मीर जो एक होते हैं उसका चार्ज भी है, जम्मू के चीफ इंजीनियर का चार्ज भी है, पीएमजीएसवाई जम्मू का चार्ज भी है, पीएमजीएसवाई कश्मीर का चार्ज भी है। अब आप मुझे बताइए, या तो वैकेंसीज बहुत हैं पीडब्ल्यूडी में, और अगर वैकेंसीज हैं तो जॉब इस समय जो है नौकरी के जो लाले पड़े हुए हैं लोगों को, तो आप जॉब्स निकालिए, जो काबिल ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट करिए। और अगर वैकेंसीज नहीं है तो क्या बाकी एक्सीएन, बाकी चीफ इंजीनियर्स डिफंक्ट हैं क्या उनको काम नहीं आता? ये हम सवाल पूछ रहे हैं जनाब। आज हमने कटघरे में पीडब्ल्यूडी को रखा, चाहे फिर वो मंत्रालय हो, चाहे फिर वो सीनियर ऑफिसर्स हो। वहीं पे आपको बता दें, जब हमने ये एक अपडेट पब्लिक डोमेन से आया और हमने इसको वेरीफाई कर डिटेल्स जानने की कोशिश की, तो हैरान कर देने वाला वाक्य ये आया कि राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके पास आप देखिए 3 से अधिक चार्ज उनके पास भी हैं। बताया ये जा रहा है राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी गांधीनगर है, राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट डिवीजन 3 यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट के भी हैं, और राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इंचार्ज यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहां पे 3 पोस्टों पे 3 लगने चाहिए तो एक राहत गुप्ता को ही क्यों 3 चार्ज? अब या तो ये पक्षपात है, या तो ये करप्शन है, और या तो ये क्या है वो आप ही बताइए। हमें लगता है आज हम ये नहीं कहेंगे कि दाल में कुछ काला है, आज हम ये कहेंगे पीडब्ल्यूडी में तो दाल ही काली दिख रही है। पीडब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर की करप्शन आज चैनल 1 के एपिसोड नंबर 5 में शामिल हो चुकी है। आपको बता दें, करप्शन एक बड़ा क्राइम का जो एपिसोड है, जिस तरह अभी तक हमने 4 एपिसोड किए हैं और अब 5वां एपिसोड ये आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें पीडब्ल्यूडी की जो करप्शन चल रही है वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन से हम तक पहुंची है। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि आपकी राय महत्वपूर्ण है, और खास तौर पे इस एपिसोड में जब आपकी राय आती है तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और उसी के साथ साथ जो जनता जनार्दन है वो जागरूक होती है और हम तक ऐसी खबरें पहुंचाती है। आज करप्शन एक बड़ा क्राइम एपिसोड नंबर 5 की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी में जो पोस्टिंग्स हो रखी हैं, खास तौर पे सीनियर मोस्ट लेवल पर, वो अपने आप में ही सवालिया निशान है और वो अपने आप में ही करप्शन दर्शाती हैं। क्या सही है क्या गलत है, वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन कर कर ढूंढ सकता है। कौन ट्रांसफर्स कर रहा है पीडब्ल्यूडी में? अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट्स वालों के कटघरे में है, और अगर कोई इंप्लॉय सीनियर लेवल पर सीनियर ऑफिसर कर रहा है तो वो भी कटघरे में है। पूरा क्या माजरा है आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताएं, जिस तरह जम्मू कश्मीर यूटी में चीफ इंजीनियर की अगर बात करें तो चीफ इंजीनियर 2 होते हैं,
एक जम्मू में, एक कश्मीर में। और उसी तरह पीडब्ल्यूडी के साथ पैरेलल विंग्स हैं। जिस तरह पीएमजीएसवाई की बात करें तो उसमें भी जम्मू में और कश्मीर में अलग अलग जो है वो चीफ इंजीनियर और एक्सियन वो रहते हैं। और इन सब पे होलिसली जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं इंजीनियर इन चीफ, जो कि सेक्रेटरीट में बैठते हैं और सेक्रेटरीट मूव के साथ जो है वो चलते हैं। अब जो लोग ये पोस्टिंग में हैं, हम करप्शन के हकदार इन लोगों को कहें या जिन लोगों ने इनको लगाया है उन लोगों को कहें, वो जनता जनार्दन हमें बताए। लेकिन करप्शन पूरी तरह से झलक रही है, वो हम आप लोगों को बता दें। खास तौर पे बात करें राजेश गुप्ता, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर जम्मू, यानी कि राजेश गुप्ता जो हैं वो पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर हैं जम्मू के। उनके पास एडिशनल चार्ज आप देखेंगे तो पैरेलल जिस तरह हमने बताया पीडब्ल्यूडी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें एडिशनल चार्ज पीएमजीएसवाई जम्मू, उसका चार्ज भी उनके पास है। एडिशनल चार्ज पीएमजीएसवाई कश्मीर, उसका चार्ज भी उनके पास है। यानी एक पोस्ट, अभी तक हमने 3 चार्ज गिनाए, अभी चौथा चार्ज सुनते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि करप्शन यहां से ही झलक रही है। और चौथे चार्ज की बात करें तो उनके पास एडिशनल चार्ज किसका है? इंजीनियर इन कश्मीर, इंजीनियर इन चीफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इंजीनियर इन चीफ जम्मू एंड कश्मीर जो एक होते हैं उसका चार्ज भी है, जम्मू के चीफ इंजीनियर का चार्ज भी है, पीएमजीएसवाई जम्मू का चार्ज भी है, पीएमजीएसवाई कश्मीर का चार्ज भी है। अब आप मुझे बताइए, या तो वैकेंसीज बहुत हैं पीडब्ल्यूडी में, और अगर वैकेंसीज हैं तो जॉब इस समय जो है नौकरी के जो लाले पड़े हुए हैं लोगों को, तो आप जॉब्स निकालिए, जो काबिल ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट करिए। और अगर वैकेंसीज नहीं हैं तो क्या बाकी एक्सियन, बाकी चीफ इंजीनियर्स डिफंक्ट हैं क्या उनको काम नहीं आता? ये हम सवाल पूछ रहे हैं जनाब, जो भी इसका हकदार है। आज हमने कटघरे में पीडब्ल्यूडी को रखा है, चाहे फिर वो मंत्रालय हो, चाहे फिर वो सीनियर ऑफिसर्स हों। वहीं पे आपको बता दें, जब हमने ये एक अपडेट पब्लिक डोमेन से आया और हमने इसको वेरीफाई कर डिटेल्स जानने की कोशिश की, तो हैरान कर देने वाला वाक्य ये आया कि राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके पास आप देखिए 3 से अधिक चार्ज उनके पास भी हैं। बताया ये जा रहा है राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी गांधीनगर है, राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट डिवीजन 3 यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट के भी हैं, और राहत गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इंचार्ज यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहां पे 3 पोस्टों पे 3 लगने चाहिए, तो एक राहत गुप्ता को ही क्यों 3 चार्ज? अब या तो ये पक्षपात है, या तो ये करप्शन है, और या तो ये क्या है वो आप ही बताइए। हमें लगता है आज हम ये नहीं कहेंगे कि दाल में कुछ काला है, आज हम ये कहेंगे पीडब्ल्यूडी में तो दाल ही काली दिख रही है। खैर, कितना सही है कितना गलत है, ये अगर आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, जिस तरह हर बारी करते आए हैं चीफ मिनिस्टर को, ऑनरेबल गवर्नर को, कि अगर इस तरह की करप्शंस शरेआम होनी शुरू हो जाएं तो जनाब जम्मू कश्मीर की भलाई नहीं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पे उंगलियां उठेंगी। और ये करप्शन स्वयं अपने आप में ही जो है वो झलक रही है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि हालांकि ट्रांसफर पॉलिसीज जो हैं उसमें एडिशनल चार्ज का प्रोविजन ही नहीं है, उसके बावजूद एक नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 एडिशनल चार्ज और आला अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे तो आप चेक करेंगे तो यानी कि 4 के अलावा हो सकता है 10-10 चार्ज भी हों, बल्कि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अभी तो ये आला अधिकारी ही आला अधिकारी की ही जो खबर हम तक पहुंची थी, तो हमने ये जो है चेक करने की कोशिश की और ये सब निकलकर सामने आया। बात ये है, डिप्टी सीएम जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मौके पर विक्रम चौक पहुंचे, जिस तरह 2 पुल की दोनों टनल्स थी फ्लाईओवर की, वो कहीं ना कहीं 3, 4, 5, 6 दिन से वो कहीं ना कहीं खराब हुई थी, रोड टूटी थी, लोगों ने एक्सीडेंट का सामना किया, लोगों ने बहुत सी मुश्किलातें जो हैं वहाँ पर लोगों को देखने को मिली। डिप्टी सीएम खुद स्वयं वहाँ पर मार्च करते नजर आए और
पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और वहीं उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कंसर्न थे परवेज, उनको भी लताड़ा कि आप क्यों इतना डिले कर रहे हैं। लेकिन जब वो भी जानने की हमने कोशिश की तो उसमें निकलकर ये आया कि उसमें से भी करप्शन ही झलक रही है। जनाब, टेंडर्स होते हैं, ठेकेदार काम क्यों नहीं करते, हमने ये जानने की कोशिश की। और जब यह पता चला कि ठेकेदार की पेमेंट्स जो हैं वो 3-3, 2-2, 1-1 साल से अधिक जो है पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई हैं। हालांकि यह भी सूत्रों ने पुष्टि की कि ठेकेदारों को जो है, कंट्रैक्टर्स को जो है, वो कहीं ना कहीं जो करप्शन का हिस्सा है वो एडवांस में देना पड़ता है, लेकिन काम जो है वो करने के बाद भी उनको अपनी हक का पैसा जो है वो नहीं मिलता है। और उसी के कारण डिग्रेड मटेरियल भी यूज होता है और उसी के कारण ये डिले प्रोसेस होते हैं। कितना सही है कितना गलत है वो चीफ इंजीनियर जानेंगे, जिनके पास 4 चार्ज हैं। आप तो काबिलियत बहुत है चीफ इंजीनियर साहब, अगर आपके पास 4 से अधिक चार्ज हैं तो आपकी काबिलियत को सराह रही है गवर्नमेंट हमारी। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, राजेश गुप्ता जो चीफ इंजीनियर हैं, इंजीनियर इन चीफ हैं, चीफ इंजीनियर जम्मू है, PMGSY चीफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर दोनों हैं। तो इतने चार्ज के बाद इसका मतलब क्या है कि उनके काम को सराह रही है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। और अगर सराह रही है तो जनाब फिर पुलों के काम जो है वो महीना 10-10, 15-15 दिन नहीं लमकते हैं। फिर ठेकेदारों की पेमेंटें जो हैं वो साल 2-2 साल नहीं लमकती हैं। इसका मतलब करप्शन एक बड़ा क्राइम का है ये 5वां एपिसोड, लेकिन ये अहम और अपने आप में विद प्रूफ्ड एपिसोड है। आपको बताएं कि इस तरह के जो ये इंफॉर्मेशंस हैं ये हम तक पब्लिक डोमेन से पहुंचती हैं और ये पूरी स्टोरी हमने पब्लिक डोमेन से आई इंफॉर्मेशन के तहत की है। और आशा करते हैं, पब्लिक का शुक्रिया भी करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से प्रूफ्स के साथ और ऐसे ही जेन्युइन कॉज के साथ पब्लिक हम तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाती रहे। हम जरूर प्रकाशित करेंगे और जनता जनार्दन को जागरूक करेंगे और अपील अपनी वीडियो के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करेंगे, ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी करेंगे और यूटी गवर्नमेंट को भी करेंगे कि कहीं ना कहीं आप सब लोगों को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। जनाब, अगले एपिसोड की बात करें तो बहुत जल्द लेकर आप तक पहुंचेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ अगर इसी तरह मिलता रहा, इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस हम तक पहुंचती रही, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन करप्शन एक बड़ा क्राइम में हम महीने के 20 से अधिक जो है वो डिस्कशंस करेंगे। खैर, आप लोग देख रहे थे चैनल 1, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।